हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट अकाउंटिंग पर। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि लेजर कैसे क्रिएट किए जाते हैं टैली प्राइम के अंदर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से टैली को डाउनलोड किया जाता है, किस तरह से टैली के अंदर कंपनी क्रिएट की जाती है, उसे अल्टर किया जाता है और उसे डिलीट किया जाता है। इन सब के बारे में हमने पूरी डिटेल से इस कोर्स के अंदर समझा है। तो अगर आपने उन पहले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, आप उसमें से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब है कि जो अकाउंट्स की बुक्स होती है, यानी कि जिसे हम बही कहते हैं, अपने हाथों से मैनुअल तरीके से हम उसके अंदर एंट्रीज को, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। और जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है उसमें हम किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, जैसे कि टैली। जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ बुक्स लगती है, बही का यूज किया जाता है, जैसे जर्नल का, कैश बुक का। हम जर्नल की हेल्प से पहले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसी जर्नल की हेल्प से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं इसमें, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हमारा मैनुअल अकाउंटिंग में हो जाता है। और कंप्यूटर अकाउंटिंग में क्या होता है कि हमें सिर्फ एक एंट्री को ही पास करना होता है, बाकी सारा का सारा काम जो सॉफ्टवेयर है वो अपने आप कर देता है। जैसे कि हमने कोई एंट्री पास करी है, तो जैसे ही मैं एंट्री पास करूंगा तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक लेजर को पोस्टिंग कर देगा, फाइनल रिपोर्ट्स को तैयार कर देगा। हमें बस उन रिपोर्ट्स को चेक करना होता है कि हमने कोई एंट्री गलत तो पास नहीं कर दी या हमने उनका हेड गलत तो नहीं दे दिया। तो कंप्यूटर अकाउंटिंग होती है वो थोड़ा आसान रहती है हमारे लिए और जल्दी वर्क करने के लिए हेल्पफुल होती है। तो अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर रहे हैं और टैली प्राइम का यूज करेंगे तो एंट्री पास करने से पहले हमें लेजर को क्रिएट करना होगा। यानी कि जब भी कोई एंट्री पास करेंगे तो लेजर हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको प्रैक्टिकल समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने वाले हैं कि किस तरह से टैली प्राइम के अंदर लेजर्स को क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने है, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश 50,000। बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए गए हैं, यानी कि कैपिटल इन्वेस्ट हुई है। तो बिजनेस में जब भी पैसा आएगा तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमें एंट्री करने से पहले कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा और कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़ेगा। तो जब हम वाउचर में जाकर टैली में एंट्री करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट दिखाई देगी इस साइड में। जितने भी लेजर हम क्रिएट करेंगे वो सब आपको यहाँ शो होंगे। एक बात और, टैली में बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से ही दो लेजर बने होते हैं, पहला है कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट। ये दोनों लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट टैली के अंदर बने पाते हैं, यानी हमें इनको क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैश अकाउंट का लेजर तो इसमें बना हुआ है, बाकी जो कैपिटल अकाउंट है उसका लेजर हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। तो अगर आप वाउचर से ही लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की Alt C का यूज कर सकते हैं। Alt C प्रेस करने के बाद हम यहाँ से लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज एंट्री करने से पहले हम सबके लेजर भी बना सकते हैं। तो हमें लेजर्स को बनाने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाकर क्रिएट के ऑप्शन पर जाना होगा। क्रिएट में जाने के बाद आपके सामने कई तरह के ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, जैसे अकाउंटिंग मास्टर के अंदर है ग्रुप का, लेजर का, करेंसी या वाउचर टाइप का। और इन्वेंट्री मास्टर के अंदर स्टॉक ग्रुप का, स्टॉक आइटम का, स्टॉक कैटेगरी का आदि। तो हमने लेजर क्रिएट करना है तो लेजर के ऑप्शन पर जाकर एंटर करना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ नेम में जिसका लेजर हमने बनाना है उसका नाम फिल करना है। जैसे कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर मैं कैपिटल अकाउंट का नाम लिखूंगा। फिर टैली हमसे ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। लेजर को सही ग्रुप देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैली को हमें बताना होता है कि कौन सा लेजर कहाँ इफेक्ट करेगा। टैली एक सॉफ्टवेयर है, तो जब हम इसमें एंट्री को पास करते हैं तो ये सब काम अपने आप कर देता है, जैसे फाइनल रिपोर्ट्स को तैयार करना। तो अगर हम लेजर को सही ग्रुप नहीं देंगे तो हमारी कंपनी की जो रिपोर्ट्स हैं वो गलत हो जाएगी। इसलिए हमें सही तरीके से लेजर को ग्रुप देना होता है। अगर आप नहीं जानते कि कौन सा ग्रुप कौन से लेजर को दिया जाता है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में आपको बताएंगे, और वो लेक्चर आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ग्रुप्स को समझने में। तो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो जो कैपिटल अकाउंट है यानी कि ओनर ने पैसा लगाया है
उसे कैपिटल में ही रखा जाता है, तो मैं इसको कैपिटल ग्रुप दूंगा। उसके बाद यहाँ आपको उसके बाद आप चाहो तो यहाँ डिटेल भर सकते हैं, अदरवाइज एंटर से इसे सेव कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट का जो लेजर है वो क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेज फर्नीचर इन कैश 20,000। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर परचेज करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि मेरे को फर्नीचर का अकाउंट भी चाहिएगा, यानी फर्नीचर का लेजर भी बनेगा और कैश का भी। तो कैश का तो इसमें ऑलरेडी बना होता है, तो फर्नीचर का हम लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएट में लिखेंगे, तो यहाँ पर नाम डालता हूँ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारी जो कि फिक्स एसेट होती है, तो इसे हम फिक्स एसेट ग्रुप देंगे और एंटर से सेव करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 5,000। मोहन से माल खरीदा है हमने 5,000 रुपये का। तो जब भी हम उधार में माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो यहाँ पर परचेज का लेजर भी बनेगा और मोहन का भी। तो परचेज का लेजर बनाएंगे, परचेज को परचेज ग्रुप में ही रखा जाता है और सेल को सेल ग्रुप में। तो यहाँ पे परचेज को मैं परचेज ग्रुप दूंगा और हम इसे सेव कर देंगे। अब बात आती है मोहन की। मोहन का जब मैं लेजर क्रिएट करूंगा तो इसमें जो हेड है वो क्या दिया जाएगा, मोहन कौन से ग्रुप में रखा जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर में, यानी जिससे भी हम माल परचेज करते हैं ऑन उधार में तो वो सन्ड्री क्रेडिटर में रखा जाता है। और अगर हम किसी को माल सेल करते हैं उधार के अंदर, वो उसे हम सन्ड्री डेटर के अंदर रखते हैं। तो मोहन को मैं सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर ग्रुप दूंगा। फिर नेक्स्ट एंट्री है, सेल गुड्स टू रवि ऑन क्रेडिट। रवि को माल बेचा है तो एंट्री होगी, रवि को माल बेचा है उधार में, तो एंट्री होगी रवि अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब मुझे यहाँ पे रवि का अकाउंट भी बनाना होगा, रवि का लेजर भी क्रिएट करना होगा और सेल का भी। तो रवि का मैं लेजर क्रिएट करता हूँ। तो रवि का ग्रुप क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर, यानी हमने पहले भी समझा था कि जिसको हमने माल सेल किया है उसे हम सन्ड्री डेटर में रखते हैं। फिर सेल का लेजर हम बनाएंगे, तो सेल को सेल ग्रुप देंगे। तो इस तरीके से और एंटर से हम इसे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम में लेजर को क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम वाउचर में जाके इनकी एंट्रियाँ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे लेजर को अल्टर किया जाता है, यानी लेजर को मॉडिफाई कैसे किया जाता है। मान लीजिए गलती से हमने किसी लेजर को गलत ग्रुप दे दिया या कोई नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक होगी, तो हम उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अल्टर में जाना होगा और अल्टर पर जाने के बाद लेजर में जाना होगा। लेजर में एंटर करने के बाद आपके सामने आपने जितने भी लेजर्स बनाए हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो जिसको भी आपने अल्टर करना है उस पर जाकर एंटर करेंगे और उसको हम वहां से मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उस लेजर को हम अल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सेल के अकाउंट को अल्टर करना है, तो मैं सेल पर जाकर उसे एंटर प्रेस करूंगा और मॉडिफाई कर दूंगा। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम में लेजर को अल्टर कर सकते हैं। अगर आपने किसी लेजर को डिलीट करना है तो कैसे किया जाएगा। मान लीजिए हमने 2 अकाउंट गलती से बना दिए, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसके अंदर कोई एंट्री तो नहीं है। अगर एंट्री उसके अंदर होगी तो हम लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। तो हमें लेजर को डिलीट करना है तो फिर से हमें अल्टर के ऑप्शन पर जाना होगा और लेजर में जाना होगा। लेजर में जाने के बाद जिसको भी हमने डिलीट करना है उसके अंदर एंटर करेंगे और अल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्ट डी को प्रेस करता हूं तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको यस करूंगा तो ये जो मेरा वाउचर है, ये जो मेरा लेजर है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, उसे अल्टर कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो लेक्चर से हेल्प मिली होगी और आपको ये समझने में और आपने ये सीखा होगा कि किस तरह से टैली में लेजर को क्रिएट और अल्टर डिलीट कर सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ एक मैग्नेट की तरह मैग्नेट अकाउंटिंग पर। थैंक यू।